My name is Bilal Syed from Udayanagar. Okay. My name is Samantha Abhishek. I am become a good doctor. Thank you. Okay. My name is Jain Devansh Jain. I am from Akola. Okay. My name is Oves Qureshi. I am from Akotpal. Okay. My name is Tanmay Khedkar. I am from Akola. हाँ. My name is Shreyas Tade. I am from Akola. My name is Altamash from Akot. My name is Hamza Sheikh. I am from Pradwala. I am Masroor Sheikh from Murtijapur. You can call me MS. और My name is Mohammad Danish. I am from Akola. ओके My name is Sheikh Shakib. I am from Raver. ठीक है, लड़कियों का कल ले लेने दो। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ओके, देखो अब एक बात ध्यान से सुनो। कितने नाम याद रहे मेरे को? 3 नाम याद रहे। चैतन्य का है, किसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मेरे को, मतलब बहुत हेवी आवाज़ में अच्छी सी बात कर रहा था। आधों के तो नाम ही सुने नहीं आए मेरे को, क्या बोल रहे थे मतलब। ओके, और वो MS का एक याद रहा है कि भाई ठीक है कुछ है ऐसा, समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बेटा। जितने जल्दी बात मानना शुरू करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। अब जितने मैंने 4-5 चीज़ें बताई उसमें एक और चीज़ ऐड कर देता। ये इतनी घटिया आदत है कि मास्टर आगे कुछ बोल रहा एंड तुम बाजू वाले को बात कर रहे। बात समझ में आ रही? इससे क्या होता पता है क्या? तुम्हारा कंसंट्रेशन टूट जाता। तो इसीलिए तो बोल रहा ना, दोस्त मत बनाओ। बात कब करोगे? जब सामने वाले अपना दोस्त होगा, कुछ ना कुछ टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा होगा। अरे बोले विराट कोहली की शादी हो गई अनुष्का शर्मा। अबे तेरे को क्या करना है, तेरे घर पे खाने पीने के वांदे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी। पढ़ने लिखने की बातें करें इससे पहले ये बातें बहुत ज़रूरी है। पीठ की हड्डी झुकनी नहीं चाहिए। जिसकी पीठ की हड्डी झुक गई वो कुछ नहीं बन सकता जिंदगी में, कभी कुछ नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? दूसरा, सुस्ती नहीं देना है। तीसरा, केयरफुली सुनना है। ओके, और ऐसा मत सोचो कि मेरे को तुम दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या है बेटा, जब मैं खुद 12th में था तब से बच्चों को पढ़ाता। तुम अब एक महीने अगर मैंने तुमको पढ़ा लिया और तुम मेरे सामने आ गए, मैं तुम्हारा अगले 10 साल बाद का बैंक बैलेंस बता देता। करके देखना तुम, उससे 1 रुपया भी अगर ज़्यादा रहा तो नाम बदल देना। 1 महीना पढ़ लो सिर्फ, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखूंगा मैं, क्या कर रहा है इन्हें क्लास में, कितनी बात मान रहा है, कैसे कर रहा है, तो तुम्हारे 10 साल बाद का बैंक बैलेंस बता दूंगा। जिंदगी बच्चों के साथ गई, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। नहीं करना बात, नहीं करना मतलब नहीं करना, खत्म। बाजू वाले के साथ बात नहीं करना है। ये सारी चीजें मानोगे तो आगे जो मास्टर पढ़ा रहा है वो सुनोगे, एंड कुछ सुनोगे तो भेजे में जाएगा। भेजे में जाएगा तब तो समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं। समझ आ रहा है? चलो सभी लोग, पहला लेक्चर है, कुछ ना कुछ शगुन दे के भेजेंगे। हेडिंग लिखो फिजिक्स। फिजिक्स 5 मिनट में खत्म कर रहा, टाइम नहीं है वैसे, अच्छा खासा डिटेल समझाने वाला था मैं, लेकिन लिख लो फिजिक्स। 2 नोटबुक रखने हैं, एक शॉर्ट नोट्स वाली नोटबुक रहेगी, दूसरी रेगुलर नोट्स वाली नोटबुक रहेगी। जितना मुंह बंद रखोगे फायदे में रहोगे, लेक्चर उतना हेल्दी होगा, मैं भी मूड में रहूंगा तो मजा आएगा तुमको। एंड सुस्ती दोगे, झुक के बैठोगे, बातें करोगे तो नहीं जमेगा। आज पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारी चीजें फॉलो करनी है। ओके, चलो हेडिंग लिखो फिजिक्स। देखो बेटा, 12th के बाद बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं। एक होता है साइंस, दूसरा होता है कॉमर्स, एक होता है आर्ट्स, ठीक है। हम जब 12th में थे, जब हमें हमारे मास्टर पढ़ाते थे तो वो क्या समझाते थे, जो सबसे गरीब लोग होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, जिनको ज़्यादा पैसे कमाने नहीं होते, मोह माया मुक्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या रखा है पैसों में, ऐसे जो लोग होते हैं जिनको काम नहीं करना है, वो क्या करते हैं, आर्ट्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनको दूसरों का पैसा गिनना होता है वो लेते हैं कॉमर्स, वो लेते हैं कॉमर्स, और जिनको अपना पैसा बहुत सारे लोगों से गिनवाना रहता वो लेते साइंस। तो अपन ने साइंस लिया है, इस वजह से अब सबसे पहले तो जोरदार खुद के लिए तालियां हो जानी चाहिए। समझ आ रहा है? तो हमने साइंस लिया है तो आज ही दिमाग में बिठा लो, कम से कम साला 10 लोग रखूंगा पैसे गिनने के लिए, इतने पैसे कमाऊंगा, आज के स्टेटस कुछ भी हो। समझ में आ रहा है? तो उसमें साइंस की एक ब्रांच होती है फिजिक्स। 12th के बाद या 10th के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट लेने होते हैं, जो भी स्ट्रीम्स लेने होते हैं, 12th के लिए साइंस कॉमर्स आर्ट होते हैं, तो साइंस की एक ब्रांच होती है फिजिक्स।
समझ में आया? फिजिक्स के जैसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये तो 4 कोर सब्जेक्ट हो गए, इसके साथ अंग्रेजी आ जाएगा, फिर एक लैंग्वेज आ जाएगा, वो तो फॉर्मेलिटी है। तो ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? देखो, पहले आपको साइंस कंबाइन था, जिसमें आप एनिमल भी उसी में पढ़ते थे, प्लांट भी उसी में पढ़ते थे, इन्वायरमेंट भी उसी में पढ़ते थे, करंट भी उसी में पढ़ते थे, टेम्परेचर भी उसी में पढ़ते थे, मोशन भी उसी में पढ़ते थे, हीट भी उसी में पढ़ते थे, सब कुछ एक ही इसमें पढ़ते थे। अब इसका हो गया स्पेशलाइजेशन। तो अब एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में कुछ नहीं आएगा। जैसे अब फिजिक्स में क्या आएगा? फिजिक्स में बेटा 2 चीजें पढ़ेंगे हम। एक तो है नेचर, फॉर्मल डेफिनेशन है वही दे रहा हूं मैं आपको। एक तो हम क्या पढ़ेंगे? नेचर। इन मराठी इट इज कॉल्ड निसर्ग, अपने सराउंडिंग में जो है वो। तो सराउंडिंग में तो एनिमल भी आते सर, प्लांट भी आते, लेकिन एनिमल प्लांट हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, फिर एनिमल पढ़ेंगे जूलॉजी में, फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा, फिर उसके प्लांट किस में पढ़ेंगे? बॉटनी में। एनिमल पढ़ेंगे जूलॉजी में, प्लांट पढ़ेंगे बॉटनी में। तो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनना, फिजिक्स में पढ़ेंगे नेचर और सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेनॉन। नेचुरल फिनोमेनॉन, फिनोमेनॉन का मतलब बताओ सीबीएसई वाले बड़े उछल रहे थे ना, सीबीएसई, बोलो फिनोमेनॉन का क्या मतलब है? अबे बोलो फिनोमेनॉन का क्या मतलब है? कचरा मत करो अपने मास्टर का, अंग्रेजी पढ़ाते होंगे ना मास्टर। हाँ बोलो क्या बेटा? वेरी गुड, हैपनिंग्स बोल सकते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग बताओ फिनोमेनॉन का। फिनोमेनॉन मतलब प्रक्रिया, क्रिया, नेचुरल फिनोमेनॉन, या और एग्जैक्ट जाना है तो घटना, नैसर्गिक घटना। नेचुरल फिनोमेनॉन मतलब जो नेचर में होता है। तो नेचर में क्या होता है? धूप है, बारिश हो रही, पानी गिर रहा, सूरज उग रहा, सूरज जा रहा, हवा बह रही, अचानक से फिर इन्वायरमेंट चेंज हो जा रहा, फिर बिजली चमक रही, बिजली गिर रही, फिर ये इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है? फैन अचानक से स्विच ऑन करके चालू हो जा रहा, फिर हमने एक कंटेनर गैस पे रख दिया, पानी गर्म हो रहा, फिर उसको गर्म करते रहे, पानी उड़ के बाहर चल जा रहा। तो ये सब क्यों हो रहा? ये सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में। तो फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचर और नेचुरल फिनोमेनॉन। बोलो क्या? नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉन। तुमको डॉक्टर बनना है मतलब बोलते रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पेशा जो है वो बोलने का है। पेशेंट आएंगे तो उसको पूछना पड़ेगा, तो गूंगा बहरा डॉक्टर चेयर पे बैठा रहेगा, उधर से पेशेंट आ रहा तो तुम कुछ भी नहीं बोल रहे, दूसरी बार कभी नहीं आता पेशेंट, फिर खाते क्या तुम? धंधा कैसा चलेगा? बोलते रहना है, बोलते रहना है। बाजू वाले के ने मेरे साथ बात करनी है, बोलते रहना है। समझ आ रहा है? तो फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचर। क्या पढ़ रहे हैं? नेचर। और क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल फिनोमेनॉन। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉन। नेचुरल फिनोमेनॉन मतलब जो नेचर में प्रोसेस हो रहे अलग अलग, हवा बह रही, पानी गिर रहा, बिजली चमक रही, ये सब पढ़ने को क्या बोलेंगे? फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? बोलो द ब्रांच ऑफ साइंस, बोलते चलो, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉन। और बोलो बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉन इज कॉल्ड फिजिक्स। उसको क्या बोलेंगे? फिजिक्स। लिख लो, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science, the branch of science which deals with, the branch of science which deals with study of, the branch of science which deals with study of nature, the branch of science which deals with study of nature एंड नेचुरल फिनोमेनॉन। स्पेलिंग मिस्टेक का टेंशन नहीं लेना है, वैसे भी तुमको डॉक्टर बनना है। तुम पैरासीटामोल को क्या लिखते हो? क्या है? बोले पैरासीटामोल। और मान लो तुम पे कोई केस भी नहीं कर सकता फिर, क्योंकि वो पैरासीटामोल खा के मान लो इन्फेक्शन होकर कोई मर गया तो बोलेंगे पैरासीटामोल थोड़ी था वो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो स्पेलिंग का टेंशन नहीं लेना, वो अंग्रेजी के लोग लेते, अपना अपना चलने दो। क्या लिखा? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉन इज कॉल्ड फिजिक्स। क्या बोलेंगे उसको? फिजिक्स। एक बार रिपीट कर दो बेटा,
द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन इज कॉल्ड फिजिक्स। समझ आ रहा है? मैंने जो बातें बताई वो ध्यान से समझना बेटा, घर पे जाके थोड़ा सा सोचना इसको। और उसमें अगर मेरे से पूछेंगे सर इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोस्त मत बनाओ, बहुत फायदे में रहो। ठीक है? जब से वो येलो टी शर्ट वाला ना बच्चा वो बाजू वाले के कान में कुछ बोलते जा रहा, उसको सुनना भी नहीं है, उसको हर इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, देखा वहाँ ऐसा बोल रहा, देखा वहाँ, देखा अब ऐसा कर देगा, समझ में आ रहा है? वो उसके कान में कुछ बोल रहा। ये ऐसे कौन करता? वो ऐसे औरतें करते जिनको कुछ काम नहीं रहता। जैसे मेरे नानी और मेरे मम्मी कोई शादी में गए ना तो कॉर्नर में बैठ जाएंगे, तो फिर एक दूसरे देखा, भाई देखा, भाई इतरारी देखा, तो मैं ना कभी गलती से चला गया तो उनके बाजू में जाके बैठ जाता, तो सारे फंक्शन में जितने लोग आए सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अबे यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये 30 लाख बच्चों के साथ अपना कंपटीशन है, ये याद रखो। और खाली फुसके बार मत बनो, नहीं बोले ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मैं बीमार पड़ गया था, मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, ये ऐसे गरीबों के जैसे खाली बहाने मारते रहोगे तो फिर खाली देखते रहो। फिर तुम्हारे दोस्त पढ़ लिख के आगे निकल जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, फॉरेन टूर करेंगे, तुम फॉरेन टूर के नाम पे इधर जंगल सफारी में जाओगे, बोलेंगे 24 लोग आप पैसे डालते, इधर हम गए, इधर तो हमने शेर देखा। अबे भिखारी गरीब है तू, तेरे पास पैसे नहीं है, तू अफ्रीका में जाके शेर नहीं देख सकता, इस वजह से यहाँ देख क्या रहा कोला में। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो डिसाइड करो, अभी चॉइस है, अभी टाइम है तुम्हारे पास, बड़ा बनना है कि गरीब बनना है। समझ आ रहा है? 2 साल की जर्नी है। यहाँ क्या है पता है क्या? मेरे क्लास के अंदर बैठेंगे, प्यार से मान लोगे तो मैं बहुत प्यार करूँगा, एंड अगर मेरे को गुस्से में लाओगे फिर तो मैं हिटलर के जैसा बिठा के सीधा करूँगा। लेकिन पहले ऑप्शन में फिर आपको मजा बहुत आएगा, क्योंकि फिर पहला ऑप्शन मान लोगे मेरे अंदर एक अलग ही टीचर रहेगा, फिर मैं भी एक्साइटमेंट से पढ़ाऊंगा, हंसी खुशी से सारी चीज़ें होंगी, सही हो जाएगी। नहीं तो फिर तो अभी तो हम ये मान के चलते कि तुम अच्छे बच्चे, तो बात मान लोगे, दूसरे एंगल की बात बाद में करेंगे। समझ आ रहा है? चीज़ों पे अच्छे से गौर करना, और कल से देखेंगे क्या है। ठीक है? चलो नेक्स्ट।